ओके दोस्तों, जैसा कि काफ़ी वेट कर रहे थे इस डेट का और काफ़ी बच्चे आज सुबह से ही वेट कर रहे हैं, तो बताना चाहूँगा कि जैसे इसमें वापस से डेट मिली है। अभी तो 5 मार्च की अगली डेट मिली है और वो मिली इसलिए है कि भाई एसएससी ने अभी तक कोई अपना जवाब फाइल किया नहीं है। जो उनको नोटिस दिया था कैट ने, तो उन्होंने जवाब वापस फाइल नहीं किया उसका। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कल या परसों में हमारे एडवोकेट सर के थ्रू एप्लीकेशन जाएगी पहले वापस एसएससी को कि भैया आपका जवाब नहीं आया है और आपने आंसर की भी उसकी जारी कर दी। तो उसके थ्रू जैसा हम रिजल्ट पर स्टे लेने के लिए जाएंगे, तो इसमें मैं आपकी राय मांगना चाहूँगा पहले तो अब कि भाई जिन बच्चों ने रेट फाइल किया ओनली, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनके और उन्हें एग्ज़ाम भी दिया था और उनके नंबर भी बढ़िया आ रहे हैं। बाद में बिहार वालों ने भी काफ़ी नहीं दिया था, तो वो अब अपोज करेंगे इस चीज़ को। लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन बच्चों ने वो रेट फाइल की थी, उसमें कंट्रीब्यूशन किया था। तो मैं उन्हीं बच्चों से पूछना चाहूँगा कि क्या हम इसमें और आगे प्रोसीड करें। और आगे प्रोसीड करने का मतलब होता है एक और डेट मिली है, एसएससी को जवाब देना ही पड़ेगा तब तक। और उसके लिए जैसे कल एप्लीकेशन के थ्रू जैसे कैट पहले उनको पहले पूछेगा कि भाई तुमने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं, वो दे कैसे। उन्होंने की है गलती, उनकी गलती है, लेकिन अब वही होता है ना कि यार इतनी पावरफुल बॉडी है ये, और ये अगर केस हारते हैं आगे जाके तो ये फिर अपने पास में ये आगे बढ़ेंगे, मतलब इनके थ्रू ये आगे की तरफ जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे ये भी। तो इसमें एक लंबी लड़ाई होने वाली है। मैं तो आपसे ही पूछूंगा क्या हमें इसमें आगे प्रोसीड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना वेट किया है, इतना पैसा लगा दिया था और जो भी था उसका सबका हिसाब दिया गया। बाकी लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लोग काफ़ी ग्रुपों में बहुत कुछ बातें बोलते हैं, लेकिन चीज़ें आपके सामने हैं। इन्होंने जवाब फाइल नहीं किया, उसकी वजह से आज डेट हियरिंग हुई नहीं। ठीक है, और 5 मार्च की अगली हियरिंग मिली है। उससे पहले अब इनको यहाँ से नोटिस भेजा जाएगा पहले तो कि भैया आपने अभी तक जवाब फाइल क्यों नहीं किया, और आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम वो बिल्कुल गड़बड़ है। ठीक है, अब रिजल्ट के लिए बोल रहे हैं बच्चे कि भाई फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा इसका, तो उसके बाद में आपने मतलब डेट उसके बाद में लगी है। तो अगर आप कहते हो तो अपन इसको प्रोसीड करेंगे, रिजल्ट पे भी स्टे ले सकते हैं। और अगर नहीं हो पाता है, मतलब आप ही मना कर देते हो, क्योंकि इसमें मैं एक साफ सी बात और बता दूं कि अगर अपन और आगे इसमें प्रोसीड करेंगे तो थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन की फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो देखो यार मांग करूँगा नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा, क्योंकि चीज़ों में पहले भी आपने काफ़ी साथ दिया है। लेकिन अगर आपको खुद को लगता हो कि कंट्रीब्यूशन करके हम आगे बढ़ सकते हैं तो आप खुद ही बोल रहे हैं बात, मैं नहीं बोलूँगा इस बार। क्योंकि यार बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ब्लेम्स किए थे, उस टाइम पे भी सारी चीज़ें क्लियर थी सब बच्चों के सामने, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर बहुत ब्लेम लगाए गए। उसके बाद मेरा काफ़ी टाइम इसमें राजस्थान वाली जेई एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने में मेरा बहुत टाइम ख़राब हुआ है, और मैं तो खुद एग्ज़ाम तक नहीं दे पाया था उस केस के चक्कर में जो अपन ने एसएससी पे किया था। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हैं, बट मैं सिर्फ आपका जवाब चाहता हूँ कि आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। बाकी बात यही है कि उसमें प्रोसीडिंग में अपन को हियरिंग में, मतलब अपन आज हियरिंग नहीं हुई और एक और डेट मिली है, और उसके अंदर मतलब अभी इनसे जवाब मांगने के लिए अब वापस नोटिस भेजा जाएगा एक बार, मतलब अपने एडवोकेट और बॉडी के थ्रू, कैट के थ्रू। तो अब आप बताइए करना क्या है। मैं आपके सामने जो भी बात है वो पूरी बता दी है, सारे एडमिन से मैंने पूछा है, सबसे जो भी है। तो देखो डिसीजन बच्चों के रहते हैं। राजस्थान में भी हमने एग्ज़ाम इतनी इतनी बड़ी फाइट लड़ के वो राजस्थान का एग्ज़ाम कैंसिल करवाया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो ये भी एक लंबी फाइट है होने को। तो अब बाकी आपका डिसीजन रहेगा जो भी रहेगा इसमें, क्या हम प्रोसीड करें, और हम प्रोसीड करके क्या हम इसके रिजल्ट पे स्टे लें पहले तो कैसे भी करके। और मान लो एसएससी रिजल्ट पे स्टे भी नहीं देता है तो क्या हम केस को प्रोसीड करें या ना करें, ये आपके ऊपर रहेगा। इसमें एक और डेट 5 मार्च की मिले, वो 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा उस पर, जो क्या मतलब जिस पे अपना स्टेटस आता है।
मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ एक्चुअली। चीज़ें मेरे भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हैं इस टाइम पे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें कि भाई ये तो इन्होंने एक और मतलब अपनी इन्होंने हट करके तो इन्होंने उस टाइम एग्ज़ाम करवा दी, उसके बाद में ये गलती करके फिर ये रिप्लाई भी नहीं दे रहे उसका। तो हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपके ऊपर डिपेंड मतलब छोड़ता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ उसमें थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि हम हमारे बेस पे कितना भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी एस्टीमेट जो भी रहेगा वो मैं चाहे आपको बता दूंगा कि भाई इतना आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर हम प्रोसीड करते हैं। तो आपको भी पता है कि लॉयर किस हिसाब से चलते हैं और किस हिसाब से उनका पेमेंट चलता है। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार आप इस बार पैसे दीजिए, तो वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए।